अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, फटाफट से इस क्लास को जितनी ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जो भी चीज़ें हम आपको देना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी बेल आइकॉन से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और फटाफट से आप इस क्लास के अंदर आएंगे। तो बच्चों, जल्दी जल्दी इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा फटाफट। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो शुरुआत करें हम। चलिए अब तक आपको समझ में आ गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, काल। और वो भी 30 मिनट में कोशिश करेंगे इसको करने की। क्लियर हो गया? तो 30 मिनट में हम इस काल को करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम सर पर हैं। क्लियर हो गया? और जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी हो सके हम इस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फटाफट से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर्ड करने की कोशिश करेंगे। आप फटाफट से कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिए, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अगर आपने नोट डाउन कर ली और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करी, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए फटाफट इसको शेयर कर दीजिएगा। ओके, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। चलिए, काल। तो व्याकरण में काल का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे अटक जाते हैं, राइट? तो ये काल क्या होता है, कितने भेद होते हैं, इस लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में। चले तो बेटा, काल आखिर होता क्या है? चले तो मैं पेन ले लेता हूं। और काल का अर्थ होता है बेटा क्या? समय। क्या होता है? समय। काल का अर्थ बेटा होता है समय, राइट? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले उसे बेटा काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? दूसरे शब्दों में, जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है। सिंपल टेक्निक यूज कीजिए, शब्दों को पकड़िए, लिखा हुआ है उसको देखिए, उसको नोट डाउन करिए, देखो फिर फटाक से आपको काल याद होते हैं या नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, है ना, उसे काल कहा जाता है। इसको कैसे लेते हैं? जैसे पिछले साल मेरे जन्मदिन पर मेरी दीदी ने मुझे स्केट्स दिए थे। आज मेरे जन्मदिन पर दीदी मेरे लिए घड़ी खरीद रही हैं। अब तो घड़ी मिलने वाली है ना? और अगले साल मेरे जन्मदिन पर मेरे पापा मुझे बाहर लेकर जाएंगे। बेटा, जन्मदिन आपका ही है। एक वो बीत गया पिछले साल, एक आज है, और एक आने वाले टाइम के अंदर अगले साल जब होगा, तो बेटा क्रियाएं तीनों में अलग अलग हैं। देखो, इस प्रकार हम देख रहे हैं, देखो वाक्यों में क्रियाएं अलग अलग हैं, है ना, अलग अलग समय पे हो रही हैं। इस प्रकार से क्रिया के समय दर्शाने को ही काल कहा जाता है। क्लियर हो गया? मेरा एक जन्मदिन था तब मुझे क्या मिला था, आज जब मेरा जन्मदिन है तो मेरी दीदी मुझे क्या देने वाली हैं, और अगले साल जब मेरा जन्मदिन होगा तो मैं कुल्लू या मनाली या मेरे पापा मुझे किसी अच्छी डेस्टिनेशन पर लेकर के जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो मैंने एक वाक्य लिया है बेटा, क्या? मैं खाना खा चुका हूँ। क्लियर हो गया? मैं खाना खा चुका हूँ को लिया है मैंने। इस वाक्य में बेटा मैं क्या हूं? कर्ता, और खाना क्या है बेटा? क्रिया। क्लियर हो गया? और चुका हूं से ये पता चल रहा है क्या कि यह क्रिया भूतकाल में क्रियान्वित की जा चुकी है। क्लियर हो गया? काल क्रिया के किए जाने के समय को दर्शाता है। क्लियर हो गया? चलो अब उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा रहा हूं, और मैं खाना खाऊंगा। क्लियर हो गया? मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा रहा हूं और मैं खाना खाऊंगा। ये तीनों बेटा अलग अलग
इसमें क्रियाएं क्या हो रही हैं, अलग अलग हो रही हैं। क्लियर हो गया? चलो, साथ में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा ताकि आपको आसानी हो जाए। क्लियर हो गया? बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ज़्यादा इसको डीपली ना ले जाके बहुत ही कम शब्दों में इसको समझाएंगे, क्योंकि मैंने जो भी समझाया है और मैं तुरंत क्वेश्चन ला दिया, तो आपको इसको समझने में बिल्कुल भी, है ना, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं? 15 सेकंड का टाइम है और 4 ऑप्शन आपके पास हैं। क्लियर? और अभी अभी मैं बता कर गया हूं आपको। क्लियर है? तो चलो मैं टाइमर चला देता हूं। चलिए, टाइमर चल चुका है और फटाक से बताइए, क्रिया को करने में जो समय लगता है बेटा उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या हमने हेडिंग से ही शुरुआत की थी? यस यस यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, काल। जी हाँ, काल 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 काल। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे ही बेटा काल कहा जाता है। अब ध्यान देना, कौन से 3 वाक्य? बेटा ये वाले 3 वाक्य। क्लियर हो गया? ये 3 वाक्य, इन 3 वाक्यों में कर्ता और क्रिया बेटा एक ही है ना, लेकिन किए जाने का समय अलग अलग है। वह समय चुका, रहा एवं खाऊंगा के कारण पता चल रहा है। जिस प्रकार यहां पर क्रिया को 3 कालों में किया गया है, उसी प्रकार काल के 3 भेद होते हैं। जब मैंने बताया आपको क्रिया हो रही है, एक, खाना खा चुका हूं, खाना खा रहा हूं और खाना खाऊंगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से बेटा काल के 3 भेद होते हैं। अच्छे तरीके से याद कर लो, काल कितने प्रकार के होते हैं, काल के कितने भेद होते हैं, ये बनते हैं क्वेश्चन। क्लियर हो गया? तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो काल के 3 भेद होते हैं। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल, है ना। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। क्लियर? तो बेटा एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत अच्छी तरीके से आएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं डायग्राम ही इस तरीके से लेकर आया हूं। क्लियर? तो काल के भेद आपको पता चल गया होगा, 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। क्लियर हो गया? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। भूतकाल क्या होता है? जो समय पीछे छूट गया। वर्तमान काल जो समय चल रहा है और जो समय आगे आएगा उसको कहते हैं भविष्य काल। क्लियर हो गया? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो बेटा इसको ध्यान से समझिए, एक डायग्राम है जिसमें हमने ऊपर की तरफ एक रेत भरा है ना, और रेत धीरे 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 नीचे की तरफ इकट्ठा हो रहा है। तो जो ऊपर की तरफ जो वाला जो खाना है, इसमें क्या है, इस हिस्से की रेत आगे चलकर गिरेगी, आगे चल के गिरेगी, तो बेटा हो गया भविष्य काल। सीधा सीधा है, कोई लॉजिक लगाने वाली बात नहीं है इसके अंदर। और बीच में क्या है, ये तंग रास्ता है, धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो इस हिस्से में रेत गिर रहा है, तो बेटा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इस हिस्से के अंदर रेत गिर चुकी है बेटा, तो ये क्या है भैया, भूतकाल, संपन्न हो चुका है काल, कार्य जो है वो संपन्न हो चुका है। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यानी कि वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसको बेटा फोटो खींच सकते हो, लिख सकते हो, और बेटा फोटो खींचने की जरूरत भी नहीं है ना, सिंपल सी भाषा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, कॉपी और पेन लिख कर बैठिएगा, क्योंकि जो भी आप देख रहे हैं, इसको अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं ये आपके मस्तिष्क में याद रहेगा, और जब आप पेपर होगा तब जाके बेहतरीन तरीके से आप लिख कर आओगे, और बेटा पूरे बटे बटे नंबर आएंगे, है ना। सिंपल सी बात है, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है अगर आपने सही तरीके से इसको पेपर में किया तो, और वो जो हम बता रहे हैं वैसा किया तो। और बेटा यहीं से आने वाला है, ये भी ध्यान रखना, यहीं से आना है, ये भी ध्यान रखना। और बेटा जब यहां से आएगा तो बेटा तरीका बेहतरीन होना चाहिए, है ना, तैयारी आपकी अच्छी होनी। तो तैयारी कौन करवा रहा है, मैं। तो मैं आपकी पूरी गारंटी ले रहा हूं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बैठ के पढ़िए बढ़िया तरीके से और पेपर में अच्छे नंबर लाइए। चलिए बेटा आगे चलते हैं। भूतकाल, सबसे पहला भूतकाल के बारे में। बेटा भूतकाल 2 शब्दों से मिलकर बना है ना। ये कौन कौन से शब्द हैं, भूत जमा काल बराबर भूतकाल। क्लियर हो गया? भूत का अर्थ होता है बेटा बीत गया, और काल का अर्थ होता है बेटा समय।
बीत गया, जो समय बीत गया उसको बोलते हैं भूतकाल। सिंपल सी, जो समय बीत गया वो होता है बेटा भूतकाल। क्लियर है? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। अब जब एग्जाम में आता है तो इसको तरीके से जब आप लिखोगे, जब आपको अच्छे नंबर आए तो देखो तरीका ये है ना, आप लिख सकते हो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, क्लियर हो, या वाक्य में प्रयुक्त किया क्रिया के जिस रूप से बीते समय में भूतकाल, भूत है ना, बीता हुआ, भूत यानी कि बीता हुआ क्रिया का होना पाया जाता है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरे शब्दों में, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले, जिस क्रिया से कार्य के समाप्त होने का पता चले बेटा, उसे ही हम भूतकाल कहते हैं। क्लियर हो गया? इसकी पहचान वाक्यों के अंत में था है, थी है, थे हैं आदि होती है। सिंपल सी चीज है, भूतकाल का पता लग जाता है कि भैया भूतकाल है। चलिए उदाहरण के लिए, रमेश पटना गया था, है ना, पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, है ना, अब मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूं, है ना। क्लियर हो गया? तो पहले मैं लखनऊ में पढ़ता था, तो क्या ये बेटा भूतकाल है ना। राम ने रावण का वध किया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गया? चलो आगे लेके चलते हैं। अब बात आती है भूतकाल के प्रकार। भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो सिंपल भाषा में समझिए, भूतकाल, अगर कोई सवाल आता है, कोई क्वेश्चन आता है कि भैया भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, भूतकाल के प्रकार बताइए, तो सिंपल सी चीज है, आपने बोलना है कि भाई 6 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्वेश्चन बना यहां से, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल से भूतकाल के प्रकार बताइए, तो आपने ये 6 प्रकार बताने हैं। अब इन 6 प्रकारों को हम बारी बारी से सही तरीके से डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ, क्वेश्चन आंसर के साथ। क्लियर हो गया? सामान्य भूतकाल बेटा, सामान्य भूतकाल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिंपल सामान्य, जब क्रिया के होने की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है। क्लियर हो गया? किंतु इससे बोध नहीं होता कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक। क्लियर है? वहां सामान्य भूत होता है। क्लियर हो गया? इस दौरान हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि भूतकाल में है कार्य किस समय, है ना, किस समय किया गया है, और जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, था, थी, थे आते हैं वे सामान्य भूतकाल हो जाता है। क्लियर हो गया? बिल्कुल। चलिए चलिए और आगे लेके चलता हूं मैं आपको। अब जैसे नेताजी ने भाषण दिया, क्लियर होगा, नेताजी ने भाषण दिया, कब दिया, 8 बजे दिया, क्या बोलते हैं 10 बजे दिया, 11 बजे दिया, 12 बजे दिया, बेटा यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है। अकबर मैंने पुस्तक पढ़ी, हिंदी की पढ़ी, उर्दू की पढ़ी, क्या है ना, कुसुम घर गई, है ना, तो इस तरीके से, है ना, रामा घर गई, कुसुम घर गई, श्याम घर गया, है ना, नेताजी ने भाषण दिया। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करने से बहुत कुछ आता है, अपने बेस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं हम आपको। चलो, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल नाम से ही स्पष्ट होता है। आसन्न बेटा, नाम में ही सब कुछ चीजें व्याप्त हैं। आसन्न का पहले मतलब समझिए और फिर आगे बढ़िए। आसन्न का अर्थ होता है क्या बेटा? निकट। ध्यान रखना, निकट। जिस क्रिया के अभी अभी, जिस क्रिया के बेटा अभी अभी, जिस क्रिया के अभी अभी या निकट के भूतकाल में पूरा होने का पता चले, उसे बेटा आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्लियर है? अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही, कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे ही बेटा आसन्न भूतकाल कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। जैसे मैंने आम खाया था, मैंने पपीता खाया था, मैंने सेब खाया था। क्लियर हो गया? मैं अभी सोकर उठी हूं। क्लियर हो गया? कमल गया है, राम गया है, श्याम गया है। इस तरीके से वाक्य जब आप प्रयोग करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको जानकारी हो जाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी, और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा आप फटाक से कर दोगे। क्लियर है? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। तीसरे में क्या आता है बेटा? पूर्ण भूतकाल। मैंने क्या बताया? नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है, पूर्ण।
क्लियर हो गया, पूर्ण भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य निश्चित किए गए समय से पहले ही पूरा हो चुका था, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्लियर हो गया। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो कार्य के पूर्ण होने से, कार्य के पूर्ण होने के स्पष्ट बोध को पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्लियर हो गया। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे आदि आते हैं वह पूर्ण भूतकाल कहलाते हैं। क्लियर हो गया, है ना, सिंपल सी चीज है। चलो बेटा, जैसे वरुण ने कहानी लिखी थी, है ना, मैंने एक कहानी लिखी थी, राम ने खाना खाया था, श्याम ने पानी पिया था, है ना, हम घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे? कहीं पे भी जा सकते हो आप। चलो आगे लेके चल दो, है ना। अपूर्ण भूतकाल मैंने क्या बताया, शुरुआत से ही बता के चल रहा हूं, नाम में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। अपूर्ण, पूर्ण था, ये अपूर्ण है। क्लियर हो गया, है ना। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है ना, भूतकाल में पूरा नहीं हुआ था अपितु नियमित रूप से जारी है, जारी रहा, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। यानी कि क्या हुआ है? अपूर्ण है, भूतकाल में कार्य अपूर्ण है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में शुरू होने का पता चले लेकिन खत्म होने का पता ना चले तो क्या कहलाएगा? अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे आदि आते हैं अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल होते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मोहन मैदान में घूम रहा था, वह हॉकी खेल रहा था, वह क्रिकेट मैच खेल रहा था, है ना, सुनील पढ़ रहा था, है ना, मैं पढ़ रहा था, मैं हॉकी खेल रहा था, श्याम अपने घर जा रहा था। इसलिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। चलिए, संदिग्ध भूतकाल। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, संदिग्ध, सस्पेंस, डाउटफुल, जहां पर संदिग्ध आता है इसका मतलब डाउट हो जाता है। क्लियर हो गया। भूतकाल की जिस क्रिया से, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता और संदेह, अनिश्चितता, संदेह यानी कि डाउट प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं। क्रिया के जिस रूप से अतीत में हुए या करे हुए कार्य पर संदेह प्रकट किया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। क्लियर हो गया। चलो, जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। चलो, क्लियर हो गया। आगे लेके चलते हैं, है ना। जैसे तू गया होगा, बस छूट गई होगी, दुकानें बंद हो चुकी होंगी, है ना। हम दोस्त आपस में, दो दोस्त बात कर रहे हैं, हाँ तू गया होगा। क्लियर हो गया, है ना। बस छूट गई होगी, है ना। यार रात के 11 बज चुके हैं, यार कहाँ जाएंगे मार्केट में, दुकानें बंद हो चुकी होंगी। अब हो सकता है दुकानें बंद ना हो, लेकिन पहले ही क्या बोल दिया उसने कि दुकानें बंद हो गई होंगी, कल देखेंगे यार, कल चलेंगे मार्केट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो। चलो आगे लेके चलते हैं। ये क्या है? हेतु, हेतु मद भूतकाल। ध्यान रखना, हेतु, हेतु मद भूतकाल। अब यहां पे हेतु का अर्थ होता है कारण। किसी कारण से कोई चीज ना हो सके, सिंपल समझिए, किसी कारण से कोई चीज ना हो सके उसी को बेटा हेतु, हेतु मद कहते हैं। अब समझो, जहां भूतकाल में किसी कार्य के ना हो सकने का वर्णन, है ना, कारण के साथ दो वाक्यों में दिया गया हो, वहां हेतु, हेतु मद भूतकाल होता है। मैंने अभी बताया आपको, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से ना हो सकी। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन, देखो लेकिन आ गया, बट, है ना, दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे ही बेटा हेतु, हेतु मद
भूतकाल कहा जाता है। क्लियर हो गया है ना, कारण छुपा होता है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। किसान भाई बोलते हैं कि भाई इस साल वर्षा अच्छी होती तो हमारी फसल बहुत अच्छी हुई। ऊपर वाले ने पता नहीं हमने ऊपर वाले का क्या बिगाड़ा जो इस साल बरसात नहीं हुई, और अगर इस साल बारिश हुई होती तो भैया हमारी फसल अच्छी होती जैसी पिछले साल हुई थी। इस साल की तो फसल बर्बाद हो गई। क्लियर। यदि मैं आता तो वह चला जाता। मेरा इतना खौफ है, मेरे से इतना डरता है श्याम कि मैं आता तो वो चला जाता। मैं नहीं आया इसीलिए वो नहीं गया। एक दूसरे के कारण। क्लियर है। एक की वजह से दूसरा ना हो, उसी को बोलते हैं, सिंपल सी चीज है, हेतु हेतु मद। यदि श्याम ने पत्र लिखा होता तो वह अवश्य आता। कैसे नहीं आता। श्याम और राम अच्छे दोस्त हैं, हो सकता है अनबन हो गई हो, लेकिन अगर श्याम ने पत्र लिखा होता तो वो अवश्य आता। श्याम ने पत्र नहीं लिखा इसीलिए राम नहीं आया। क्लियर हो गया। आगे लेके चलते हैं। अब देखो बेटा, साथ साथ क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, क्योंकि यही सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। क्लियर हो गया। मैंने आम खाया है, सिंपल सी चीज़ है। चलो 15 सेकंड दिए मैंने आपको, और 15 सेकंड टाइमर चलने लगा है ना, और फटाफट से बताइए कि इसका आंसर क्या है, क्या होगा। ए बी सी डी, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, आसन्न भूत और अपूर्ण भूत। टाइम अप, टाइम अप। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आसन्न बेटा, इसका आसन्न होगा। आसन्न, आसन्न, है ना, मैंने पढ़ाया अभी आपको। साथ ही साथ मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है। 15 सेकंड का टाइमर है बेटा। टाइमर बहुत ज़्यादा दे दिया, 10 सेकंड में आप इसका आंसर दे दोगे। 10 सेकंड से पहले भी दे दोगे, लेकिन फिर भी मैंने 15 सेकंड दिए। ठीक है, तो क्या है बेटा, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल और सामान्य काल। क्या है, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट। टाइम अप, टाइम अप। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। भूतकाल, भूतकाल। चलिए आगे लेके चलते हैं। वर्तमान काल। भूतकाल के बाद आता है बेटा वर्तमान काल। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहा जाता है। सिंपल भाषा में, अर्थात क्रिया के जिस रूप से समय का पता चले और क्रिया के होने का वर्तमान समय में पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात इसका अर्थ होता है कि दर्शाई गई क्रिया उसी वक्त में ही हो रही है। जिन वाक्यों के अंत में ता ती ते है ना, वही वर्तमान काल कहलाते हैं। क्लियर हो गया। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। सवाल आएगा, ध्यान रखना, हिंट दे रहा हूं मैं आपको। क्रियाओं के होने की निरंतरता को वर्तमान काल कहा जाता है। एग्जाम में सवाल आता है। क्लियर हो गया। लेके चलते हैं। जैसे राम अभी अभी आया है, श्याम अभी अभी आया है। क्लियर हो गया। वर्षा हो रही है, मोहन पढ़ाई कर रहा है, शालिनी पढ़ रही है, पुजारी पूजा कर रहा है, मम्मी पूजा कर रही हैं, पापा मार्केट जा रहे हैं। क्लियर हो गया। चलो अब आते हैं बेटा भेद। जिस तरीके से भूतकाल के भेद थे उसी तरीके से वर्तमान काल के भी भेद होते हैं। अब बेटा यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई कहता है जी 3 होते हैं, कोई कहता है 4 होते हैं, कोई कहता है 5 होते हैं, है ना। तो बेटा मैं 6 लेकर आया हूँ, है ना। 6 में वो चीज़ लेकर आया हूँ जिसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो रहा है। इससे बाहर नहीं आया है, इसकी गारंटी मेरी। इससे बाहर नहीं आएगा। क्लियर हो गया। इसकी गारंटी मेरी। तो जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, है ना, और सही से समझिए। क्लियर हो गया। इससे बाहर नहीं है, सिलेबस में है बेटा, इसी से आएंगी। ध्यान रखना, जो पढ़ा रहा हूं वही आएगा, है ना। पहला क्या है, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है बेटा अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान और संभाव्य वर्तमान काल। ये 6 भेद होते हैं वर्तमान काल के। इसको आप एक एक करके हम डिफाइन करेंगे जैसे हमने भूतकाल का किया था। क्लियर हो गया। चलो बेटा, सामान्य वर्तमान,
किसको बोलते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का पता न चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। दूसरे शब्दों में सुनिए, जिस क्रिया से क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान में होने का पता चलता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि आते हैं सामान्य वर्तमान कहलाते हैं। वेरी सिंपल। क्लियर हो गया? चलो बेटा और आगे लेके चलते हैं। जैसे गरिमा कविता लिखती है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी कविता लिखती है, मेरी दीदी बहुत अच्छी कविता लिखती है ना, चिड़िया आसमान में उड़ती है। क्लियर है? ऐसे बहुत सारे अनगिनत एग्जाम्पल हैं जिनकी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको 2-4 बता दिए। चलिए और आगे लेके चलते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, नाम में ही सब कुछ व्याप्त है, नाम से ही निकलता है अर्थ और आपको समझने में होती है आसानी। क्लियर हो गया? अपूर्ण का अर्थ अधूरा। क्लियर हो गया बेटा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के लगातार होने का पता चलता है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हैं, रहा हूं आदि आते हैं अपूर्ण वर्तमान काल कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? जैसे श्याम गेंद खेल रहा है ना, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, वह घर जा रहा है, अनीता गीत गा रही है ना, मेरी दीदी बहुत अच्छी सिंगिंग करती हैं, है ना, तो मेरी दीदी अच्छा गीत गा रही हैं, यानी कि वर्तमान में गाना बज रहा है, गाना गाया जा रहा है। क्लियर हो गया? चलो आगे लेके चलते हैं। पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, क्रिया के जिस रूप से कार्य के अभी पूरे होने का पता चलता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इसमें हमें कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, कार्य की पूर्ण सिद्धि का पता चलता है, उसी को बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। जैसे मैंने फल खाए हैं। क्लियर हो गया? मैंने आम खाए हैं। क्लियर हो गया? उसने गेंद खेली है, वह आया है, श्याम आया है, राम आया है ना, राहुल आया है, कविता आई है ना, गरिमा आई है। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं और आपको पता चल जाएगा बेटा पूर्ण क्या होता है और अपूर्ण क्या होता है। चलो और आगे लेके चलते हैं। संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध यानी कि सस्पेंस। मैंने बताया अभी आपको, नाम में ही सारी चीज़ें व्याप्त हैं। नाम को अगर आप सही तरीके से डिफाइन कर गए आपको पूरा गणित पता चल जाएगा। क्लियर हो गया? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल क्रिया के होने या करने पर शक, सस्पेंस, डाउट, है ना, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि आते हैं बेटा संदिग्ध वर्तमान काल कहलाते हैं। क्लियर है? चलो जैसे मां खाना बना रही होगी, सिंपल सी चीज है ना। वाक्य में रही होगी से खाना बनाने के कार्य को निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, इसमें संदेह की स्थिति बनी हुई है, अतः यहां संदिग्ध वर्तमान काल आए। क्लियर हो गया? है ना, डाउट है, अंदाजा लगा लिया कि बना रही होंगी, है ना, जबकि वहां पर कुछ नहीं, गैस भी नहीं ऑन है ना, चूल्हा भी नहीं जला, लेकिन पता कर लिया पहले से ही, उसमें आ गए कि मैं खाना बना रही होंगी। क्लियर? चलो अब क्या है बेटा? तात्कालिक वर्तमान काल। क्लियर? क्रिया के जिस रूप से पता चलता हो कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, कार्य वर्तमान में हो रहा है, अर्थात तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। ध्यान से सुनना, इसमें बोलते समय क्रिया का व्यापार चलता रहता है, इसमें इसकी पूर्णता का पता नहीं चलता। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, वह जा रहा है, वह जा रही है, हम कपड़े पहन रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आप खा रहे हैं, है ना, हम आम खा रहे हैं, हम सेब खा रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो प्रैक्टिस के तौर पे। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य, ध्यान देना, संभाव्य, संभाव्य का अर्थ होता है बेटा संभावित या जिसके होने की संभावना हो।
उसको क्या बोलते हैं? संभाव्य वर्तमान काल। इससे वर्तमान काल में काम के पूरे होने की संभावना होती है, इसे संभाव्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे वह आया होगा, है ना, वह लौटा हो या लौटा होगा, वह चलता हो, आई होप कि वो चलता हो, है ना, मुझे पूरी उम्मीद है वह लौटा हो, है ना। तो इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। संभाव्य के बाद बेटा क्या आता है? चलो बेटा क्वेश्चन आ गया, चलिए फटाफट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, है ना, जिससे वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है। बेटा क्या कहलाता है? अभी भी बताया मैंने, फटाफट करो, फटाफट फटाफट। संदिग्ध वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। फटाफट 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 फटाफट, 15 सेकंड का टाइमर इज ऑन। जल्दी 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 फटाफट। अब तक तो आपको पता चल गया होगा, इसको तुरंत कॉपी में लिखिए, नोट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और भी सारे एग्जाम्पल करिए, ताकि जब एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आए तो आप फटाक से लिख दो। क्लियर हो गया? टाइम अप, चलो फटाफट। संभाव्य, ध्यान दो, मैंने क्या बताया था आपको, सिंपल सी बात, संभावना रहती है वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना रहती है, बेटा संभाव्य वर्तमान काल होगा। बेटा ध्यान दो इस चीज का। चलो चलो, क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? जल्दी फटाफट पढ़ो, 15 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलो 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 फटाफट फटाफट, चलो चलो चलो, ये तो पता ही चल गया होगा आपको। चलिए बेटा, वर्तमान काल, वर्तमान काल, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। भविष्यत काल, फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचर। बेटा अच्छे से पढ़ोगे तो आपका फ्यूचर उज्जवल है। क्लियर हो गया? चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। चलिए, भविष्य काल, भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का पता चले उसे भविष्य काल कहा जाता है। इससे आगे आने वाले समय का पता चलता है। क्लियर हो गया? जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि आते हैं वे भविष्य काल कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में बेटा हम बात करें तो क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय में करना या होना प्रकट हो उसे भविष्य काल कहा जाता है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जैसे मैं कल विद्यालय जाऊंगा, मैं कल अपने नानी के घर जाऊंगी, या मैं कल अपने दादा के घर जाऊंगी। क्लियर हो गया? खाना कुछ देर में बन जाएगा, है ना, मेरा दोस्त आएगा, राजू देर तक पढ़ेगा। इस तरीके से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतना ही आपकी नॉलेज में आएगी ये सारी चीज़ें। भविष्य काल के भेद, जिस तरीके से भूतकाल के भेद हमने बताए, जिस तरीके से वर्तमान के भेद बताए, उसी तरीके से बेटा भविष्य काल के भी भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। क्लियर हो गया? सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमद भविष्यत काल। चलिए आगे चलते हैं, एक एक करके इसको डिफाइन करते हैं। सामान्य, सबसे पहले जिस क्रिया के जिस रूप से क्रिया के सामान्य रूप का भविष्य में होने का पता चले, कहां? भविष्य में, है ना, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों के अंत में ए, आ, ए, गा, ए, गी, ए, गे आदि आते हैं उन्हें सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। इससे क्रिया के भविष्य में होने का पता चलता है। क्लियर हो गया? चलो, जैसे वह खाना खाएगी, मैं खाना खाऊंगी, बच्चे खेलने जाएंगे। क्लियर हो गया? वह घर जाएगा, दीपक अखबार बेचेगा। क्लियर हो गया? क्या है? सामान्य, सामान्य भविष्य काल। सिंपल। आगे लेके चलते हैं। संभाव्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले, है ना, उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। इसमें क्रिया का निश्चित पता नहीं चलता, इसमें भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। क्या कहलाती है? संभाव्य भविष्य काल। क्लियर हो गया? जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो सकता है कि मैं कल वहां जाऊं, है ना, मेरी दादी बीमार है, मेरी नानी बीमार है,
है ना, तो हो सकता है मैं वहां कल जाऊं। उपर्युक्त वाक्यों में क्रियाओं के भविष्य में होने की संभावना है, ये पूर्ण रूप से होंगी ऐसा निश्चित नहीं है। क्लियर, ये संभाव्य भविष्य काल की क्रियाएं हैं। चलो बेटा आगे लेके चलते हैं। हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद। क्लियर है, फिर से आ गया। चलो, क्रिया के जिस रूप से एक कार्य का पूरा होना दूसरी आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो, उसे बेटा हेतु हेतु मद भविष्य काल कहा जाता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया, है ना। एक चीज की वजह से दूसरे का ना होना, यानी कि एक की वजह से दूसरा कार्य नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं बेटा हेतु हेतु मद। यदि छुट्टियां होंगी तो मैं आगरा जाऊंगा, छुट्टी नहीं हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर हो गया, यानी कि जाना किस पे डिपेंड करता है, छुट्टियों पे डिपेंड करता है। अगर तुम मेहनत करोगे तो फल अवश्य मिलेगा। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। क्लियर हो गया। चलो बेटा फटाफट से दोबारा से सवाल आ गया आपका, जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं। टाइमर लगा दिया है मैंने, फटाफट फटाफट। लो जी, हट गया मैं। चलो देखो फटाफट, वर्तमान भूतकाल भविष्य का इनमें से कोई नहीं, फटाफट बताओ, फटाफट 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 फटाफट। अब तक तो पता चल गया होगा आपको। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भूतकाल। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। चलिए, भविष्य में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, जल्दी से बताओ बेटा। 15 सेकंड का टाइम है और ये बहुत सिंपल सवाल है, इनको 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, है ना। भविष्य में होने की क्रिया को क्या कहते हैं, बताओ बताओ। अरे भैया भविष्यकाल, सिंपल सी चीज है। चलो, जिससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। टाइमर ऑन। वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध हो क्या बोलते हैं, फटाफट बताओ बेटा। पूर्ण वर्तमान काल, हेजिटेशन की जरूरत नहीं है, तुरंत बता दो। चलो तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा काल। तो कैसी लगी ये क्लास, कैसा रहा आज का लेक्चर। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, फटाफट अपने फीडबैक भेजिए, कमेंट भेजिए, है ना, ताकि आपको हमने जो पढ़ाया है आप तक अगर डिलीवर्ड हुआ है, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, है ना। और इस क्लास को जितनी जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नोटिफिकेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना। आज हमने कोई चीज़ आपको दी और आपके पास नोटिफिकेशन आ गया और आप नोटिफिकेशन से आप क्लास अटेंड करेंगे, और क्लास अटेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, आप प्रैक्टिस करोगे और आप नंबर अच्छे लेकर आओगे। और हमारा मकसद क्या है, आपको टॉप करवाना, हिंदी में टॉप करवाना। ओके, तो बच्चों आज की क्लास कैसी लगी, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में जोश के साथ, जुनून के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।